महाराष्ट्र चुनाव से पहले एमवीए में बड़ी फूट। कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव ठाकरे का साथ। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में 20 तारीख को वोटिंग और 23 को जो है रिजल्ट निकलकर सामने आ जाएंगे। इसी बीच एक तरफ अगर आप देखेंगे तो महायुति है जिसने 99 जो है उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रख दी है, जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है जिनमें सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। और अब आलम ऐसा है कि खबरें ऐसी आ रही है कि सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में फूट यानी दरार हो चुकी है और अब उद्धव ठाकरे का साथ कांग्रेस छोड़ चुकी है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि पूरे 288 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसे लेकर उन्होंने मंथन भी कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान और नामांकन जो है शुरू होने से एक दिन पहले तक महाविकास अघाड़ी में तकरार जारी है। दूसरी तरफ अब भाजपा ने अपने 99 उम्मीदवारों को घोषणा जो है कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्य में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। राज्य में बीते दिनों सीटों को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में तकरार जारी है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि एमवीए में 260 सीटों पर सहमति बन गई है। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बची हुई 28 सीटों को लेकर तकरार बनी हुई है। इनमें मुंबई और विदर्भ क्षेत्र की कई सीटें हैं। दरअसल विदर्भ में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। बीते लोकसभा चुनाव में इलाके की 10 सीटों में से 5 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले विदर्भ क्षेत्र से आते हैं। इस बीच एमवीए के भीतर पैदा इस रार को सुलझाने की जिम्मेदारी जो है आपको बता दें कि वयोवृद्ध नेता शरद पवार के कंधे पर आ गई है। राज्य में सीट बंटवारे को लेकर रार नहीं सुलझा पाने के कारण कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की कल होने वाली जो बैठक थी रविवार को, उसे स्थगित कर दिया गया। रविवार को शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस पार्टी गठबंधन टूटने की स्थिति में राज्य की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से पार्टी कार्य समिति के सदस्य नासिम खान को शरद पवार के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया है। नासिम खान ने बताया कि शरद पवार एमवीए के संस्थापक हैं। उनसे उनकी बातचीत हुई है और इसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शरद पवार के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा लिया जाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सभी 288 सीटों की समीक्षा की और उन सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं। और ऐसा इसीलिए कि अगर गठबंधन टूटता है तो पार्टी अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट की अनुचित मांगों की वजह से सीट बंटवारे का मसला उलझा हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस ऐसा कह रही है कि जो उद्धव गुट है और जो शरद पवार का गुट है यानी एनसीपी एसपी जो गुट है वो अनुचित मांग कर रही है। अब यहाँ पर पेच इस वजह से फंसा है कि पहले उद्धव ठाकरे कह रहे थे, उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा संजय राउत द्वारा बयान दिया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे ही चेहरा है मुख्यमंत्री के, उससे बेटर कौन है, किसके पास ऑप्शन है बताओ। फिर उसके बाद शरद पवार का बयान सामने आ गया, जो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जिसके जितने उम्मीदवार जीत कर आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर फैसला किया जाएगा। अब सीट बंटवारे पे सभी को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट जो है निकाल सके ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा उन्हें चुनाव जीतने का ऑप्शन मिले और उनकी पार्टी का ही मुख्यमंत्री हो, ताकि उनकी पार्टी की मजबूती और बेहतर तरीके से बरकरार रहे। और वैसे में ये दरार, ये रार जो है ये लगातार बनी हुई है और यही कारण है कि इन्हें लेकर, इस चीज को लेकर किसी भी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है इनके बीच कि वो चाह कर भी
चीजें नहीं कर पा रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी साफ तौर पर जो इनकी मांग है, जिस तरीके से वो चीजें अगर रख रही हैं, इसका कोई भी फायदा या नुकसान जो है वो अब इन्हें होता हुआ, खासकर नुकसान ही ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी पार्टियां हैं जो इस बार महाराष्ट्र के इस दंगल में उतरी पड़ी हैं, चाहे वो महाविकास आघाड़ी यानी 3 पार्टियों का गठबंधन है, चाहे वो महायुति है, चाहे वो अखिलेश की पार्टी है, चाहे वो ओवैसी है, या फिर इसमें जो है राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस है। कहा जा रहा है जितनी ज्यादा पार्टियां बढ़ी है उससे ज्यादातर नुकसान विपक्ष यानी एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी को ही होने वाला है, क्योंकि बाकी जगहों पर जो सत्ताधारी पार्टी है ऐसे सिचुएशन में उन्हें प्रॉफिट होता है, ऐसे सिचुएशन में उनके अपर हैंड्स होते हैं। अब इस तरीके से आज जैसा कि हमने कहा कि मीटिंग और सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, तो इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता नितिन राउत का भी बयान है। क्या कह रहे हैं नितिन राउत, जरा सुनिए। हर पार्टी चाहती है कि मेरा अधिकार, मेरा हक उसको मिले, मेरी भागीदारी उसमें रहे, और इसलिए हर पार्टी के नेतृत्व जो है उसके लिए लड़ते रहता है आखिर तक के। वही प्रकार महाविकास आघाड़ी के इस सीट शेयरिंग में हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये चलता है लेकिन आखिर में सुलझ भी जाता है, क्योंकि कई जगहों पर एक के विरुद्ध में 2-2 पार्टियां खड़ी हो जाती, तीनों पार्टियां एक साथ मांगती है, लेकिन रियलिटी ऐसी होती कि अगर उन्होंने कोशिश की कि जिसकी ताकत है वहां पर उसको वहां पर शेयरिंग मिलनी चाहिए, जैसा कि हमने कोकन के इसमें किया था। कोकन में हमने उबाटा के लिए कोशिश की कि उनको ज्यादा से ज्यादा वहां एज मिले, ज्यादा से ज्यादा उनको रिस्पांस दे, वैसे रिस्पांस उन्होंने हमारे बारे में भी देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा नाराजी वगैरह का। नाराजी तो बनती है, नाराजी कहाँ नहीं बनती, नाराजी तो अपने घरों में भी होती है, फैमिली में भी होती है। हम 3 पार्टियां हैं तो नाराजी थोड़ी बहुत रहनी है, और वो यानी सहज है। इसलिए मुझे लगता है कि यह प्रकरण में सीट शेयरिंग में यह बात सुलझ जाएगी, और आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर हमारी संयुक्त पत्रकार परिषदों के हमारी पहली लिस्ट भी बाहर आएगी। तो जैसा कि आपने नितिन राउत को सुना, यहाँ पर वो किस तरीके से जो है बयान दे रही है, बता रहे हैं कि मीटिंग जो है उस पर उसके लिए वो जा रही है, मीटिंग में काफी सारी चीजों पर मंथन होना है। ये भी बता रही है कि कई सीटें हैं जहां पर स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, अभी भी मंथन जारी है, क्योंकि एक खींचतान की स्थिति और जहां भी इस तरीके का गठबंधन होता है ऐसे में स्थिति थोड़ी जो है नरम गरम हो जाती है, लेकिन समय के साथ जो है स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। इस मामले को लेकर विजय जो है वटिवार का भी बयान सामने आया, क्या कहना है इनका, जरा सुनिए। महाराष्ट्र में स्क्रीनिंग के महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सर, गार्ड कहाँ पे अटकी हुई है और बात कब तक बनेगी? नहीं, अभी तो गार्ड छुटी हुई है, गार्ड को हमने थोड़ा ढीला कर दिया है, और कल शाम तक कुछ एक 17 सीट्स है, तो 17 सीट का हम लोग कल फाइनल कर देंगे। विदर्भ में 6-7 सीट का ही प्रॉब्लम है और वो भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे हैं और आघाड़ी करके लड़ेंगे। होता है 3 पार्टियां है, 3 पार्टी और 288 सीट्स का शेयरिंग था, और एक सीट को लेकर समय थोड़ा सा गया जरूर, और हर पार्टी को लगता है कि हमने लड़ना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी थोड़ी नाराजी होती है। इस सब में रास्ता निकालकर हम आज तक जो हुआ है वो करीबन क्लोज होते आया है, और कल शाम तक पूरे के पूरे 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का सीट शेयरिंग का निर्णय भी अंतिम होगा, और उम्मीदवार भी कल शाम तक निर्णय। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि कल तक सीट शेयरिंग कल तक अनाउंस हो जाएगा। अभी तो मैक्सिमम हो गए, 16-17 सीट पे ही चला है। ये 16-17 सीट हम लोग आज स्क्रीनिंग करके रात में जा रहे हैं मुंबई। कल मॉर्निंग में मुंबई में मीटिंग होगी और हम आगे बढ़ेंगे। सर, क्या खड़गे जी या राहुल जी से उद्धव ठाकरे पहली लिस्ट कांग्रेस की आज शाम को स्क्रीनिंग के बाद शाम को लेट या कल तक आएगी, ऐसी संभावना है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे वेटीवार को भी सुना, यहाँ पर साफ तौर पर जो है अभी भी स्थिति इनके बीच में सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। महाविकास आघाड़ी में लगातार फ्रिक्शन की खबरें सुर्खियां बिटोर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तक क्या ये महाविकास आघाड़ी एक साथ रह पाती है या फिर ये पूरी तरीके से टूट कर बिखर जाती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।